मैं कह रहा था ना, सुपुत्र यदि एक हो जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दो। क्यों? एक बेटा था ना, बेटा, और उसके माता पिता ने उसको बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाया महाराज। अब बेटी को जब बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो बेटा अच्छी नौकरी भी करने लगा, और जब अच्छी नौकरी करने लगा तो आज महीने का पैकेज न जाने कितने लाख रुपए कमाने लगा। अब दूर कहीं नौकरी करता है और सिर्फ माँ बची हुई है और माँ घर में रहती है। अब जब माँ घर में रहती है तो इतना समय भी नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को मिलने चले जाऊं। अब एक दिन अनायास ही, जैसे लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि माता पिता का ऋण बच्चे नहीं दे सकते हैं। अब ये सोचने लगा मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। लोग सब झूठ बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप का ऋण कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। मात्र ऋण, पिता ऋण संसार में कोई नहीं दे सकता है, ध्यान देना। अच्छा, इसके पास सब कुछ था, और इसके पास जब सब कुछ था तो आज इसने कहा, बड़ा अहंकार आया कि मैं आज अपने माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए जाता हूं, और निकल पड़ा और आज अपने माँ के घर में पहुंचा। और जैसे ही अपने माँ के घर में पहुंचा तो आज माँ ने कहा, बेटा आ गया। तो माँ का ममता का स्वरूप अपने पुत्र को प्यार किया, दुलार किया। बेटा बहुत साल हो गए, बहुत समय हो गया, तू आया नहीं, इसलिए तूने बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। और इसके पास इतना धन, इतना पैसा था महाराज कि तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूँ, माँ बाप का मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा बड़ी याद आई आज तुझे ऋण चुकाने की, आज से पहले तुझे मेरी याद नहीं आई, लेकिन ये सुबुद्धि तुझे किसने दे दी कि माँ बाप का ऋण भी चुकाना पड़ता है, माँ बाप की भी सेवा करनी पड़ती है। इसलिए बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। माँ ने कहा, इसने कहा कि माँ तुरंत बता, मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूँ, कितना पैसा लगेगा, क्या करना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए। अब ध्यान देना, माँ ने कहा ठीक है बेटा, यदि तू मेरा ऋण चुकाना चाहता है तो आज तू जिस कक्ष में मैं सोती हूँ उस कक्ष में सो जाना। माँ ठहरी वृद्ध, और आज जैसे ही माँ वृद्ध है, माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है महाराज। और ध्यान देना, एक जगह माँ सोई और एक जगह बेटा सोया। रात्रि का एक प्रहर हुआ, समय हुआ। माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी लेके आ जा। अब मना कैसे करेगा, क्योंकि वहां से तो निकला है माँ का ऋण चुकाने के लिए। महाराज जैसे तैसे खड़ा उठा, नींद उसकी खराब हुई, क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध इसलिए पिया कि माँ का ऋण चुकाना है। अब पानी लाया, माँ को पानी पिलाया, थोड़ी देर हुआ, और जब थोड़ी देर हुआ तो माँ फिर पुनः, क्योंकि वृद्ध अवस्था का शरीर है महाराज। अब जैसे ही 1 घंटा और बीता, 1 घंटे बाद जो है माँ ने पुनः आवाज लगाई, बेटा मुझे पानी चाहिए, और इस बार ठंडा नहीं, इस बार गर्म पानी लाना। अब दूसरी बार भी ये बेटा मना नहीं कर पाया, क्योंकि इसने तो माँ बाप का ऋण चुकाना है ना। गया और पानी लाया, माँ को पानी पिलाया। रात्रि के 2 पहर बीत गए। अब माँ की पुनः तीसरी पहर में नींद उठी, और माँ ने जैसे ही कहा बेटा खड़ा उठ, वैसे ही इसने आज अपनी माँ को न जाने क्या क्या कहने लगा, और अपनी माँ को धक्का मारा। अरे माँ तू मुझे सोने नहीं देती है, तू मेरी नींद का डिस्टर्ब कर रही है, और अपनी माँ को आज छोड़ छाड़ करके चला गया। माँ ने कहा बड़ा बनता था, तूने तो कहा कि मैं माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आ रहा हूँ। याद कर बेटा, जब तेरा जन्म हुआ और तुझे मैंने खुद सूखे में सुलाया, अपने आप में गीले में सोई,
तब तो मैंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आज तू कह रहा है कि माँ तो मुझे सोने नहीं दे। अरे मैंने रात रात तक मेरी आंखें सोई नहीं, और एक दिन नहीं, न जाने कितने महीने तक मैंने तेरा लालन पालन किया, जब तक तू बड़ा नहीं हुआ, उंगली पकड़ करके तुझे चलाना सिखाया। तू माँ बाप का ऋण देगा, इतना आसान नहीं है माँ बाप का ऋण चुकाना। और आज ये अपने माँ बाप को छोड़ करके निकल पड़ा। इसलिए जो बोलते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन में याद रखना, माँ बाप ने यदि जन्म दे दिया है ना, तो वो जन्म ही सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है अपने कोख से। और हम अपने माँ बाप को आज दोषारोपण करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे महाराज, जन्म दे दिया है, करना तो तेरा काम है। ये बहुत बड़ी बात है कि जन्म दे दिया। इसलिए सदैव अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति संसार में माँ बाप की सेवा करता है, जो बहू सास ससुर की सेवा करती है, ध्यान देना, वो सास ससुर की भी प्यारी होती है, और भगवान के पद में भी उसके लिए जो है जगह होती है। माँ बाप का मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना, स्त्री का धर्म होता है विवाह करना, उसने पराये घर में जाना है, लेकिन पराये घर में भी पिता के समान जो है ससुर बैठा है महाराज, उसकी सेवा, सास की सेवा, ये सब जब अच्छा कर्म व्यक्ति मनुष्य करता है, तब भगवान के पद को प्राप्त होता है।